25 साल से जो राज हमने दफन करके रखा है, किसी को हम पे शक भी नहीं हुआ। 2 दिन की आई ये लड़की हमारे अतीत के धागे खोल रही है। दादी जी, माँ का भोपाल से फोन आया था। वो ना, ऐसे गोल मोल बात ना करो, क्या है सीधे सीधे बताओ। दादी जी, बड़ी माँ ने ना भोपाल में भूमि को किसी पराये लड़के के साथ बाइक पर घूमते हुए पकड़ लिया। I just hope कि भूमि ठीक हो। I mean, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। I mean, मैं ऋषि को बहुत टाइम से जानता हूँ यार, और भूमि और ऋषि सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उनके बीच में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। You know what, वरुण? मुझे ऐसे लगता है कि इसमें भूमि की भी गलती है। I mean, एक बाइक पे, वो भी किसी और लड़के के साथ। उसे थोड़ा केयरफुल तो रहना चाहिए ना वरुण। सी बेबी, मुझे भी इस घर में पूरी फ्रीडम है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसी हरकत मैं नहीं करूंगी बाबा, आई प्रॉमिस। सुबी, तुम कहना क्या चाहती? देखो, मुझे भूमि पर पूरा भरोसा है। इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली को भूमि पर भरोसा है। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती यार। तो वरुण, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी फैमिली झूठ बोल रही है? अरे बड़ी माँ ने खुद उसे पकड़ा सड़क पर घूमते हुए। सुबी, तुम देखो, दोनों फैमिलीज अपनी अपनी जगह सही। I mean, तुम दोनों फैमिलीज के बीच में ऐसे डिफरेंशिएट कैसे कर सकती हो? ये सिर्फ एक गलतफहमी है, that's it, और कुछ नहीं। इनफैक्ट मैं तुमसे सिर्फ एक चीज की उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ साथ मेरी फैमिली को भी समझने की कोशिश करो। Let me cut it short. भूमि मेरी बहन है और तुम उसकी भाभी, इसलिए तुम इस तरह उसको ब्लेम नहीं कर सकते, समझी तुम? एनीवेज, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो I should rather sleep. भूमि, आज तुम्हारी वजह से पहली बार वरुण ने मुझसे लड़ाई की है। You will pay for this. भाभी माँ, आपके कमरे का शीशा लग गया है, एक बार आके चेक कर लीजिए ना प्लीज। सुमन, ये छोटे मोटे काम तुम खुद देख लिया करो, हमें मत परेशान करो। भाभी माँ, मैंने तो देख लिया है, लेकिन आप भी एक बार देख लेंगी तो बाद में दिक्कत नहीं होगी ना? तुम भी ना सुमन। लगता है भूमि अपने साथ भाभी माँ के खराब नक्षत्र लेकर आ गई है। रोज इनका कुछ ना कुछ टूट रहा है, कभी नियम, कभी लैपटॉप, कभी शीशा, तो कभी फोन। कहीं एक दिन ये खुद ही न टूट जाए। सुमन जी चलो। हाँ, हाँ। हम ये फोन ठीक हो गया है, एक बार आप चेक कर लीजिए। भूमि बेटा, 1 मिनट यहाँ आना। भूमि, ये फोन चेक करना ना, मुझसे तो ऑन ही नहीं हो रहा। अभी उसने रिपेयर किया है, भाभी माँ का है, तुम जरा चेक कर लो। माँ, बड़ी माँ को पता चल गया तो? अब तुम सिर्फ चेक कर लो, उन्हें फोन मैं दे दूंगी। ठीक है। हाँ, ठीक तो है। अब इतनी सी चीज के लिए हमें परेशान करने की क्या जरूरत थी? तुम खुद ही देख लेती। ये भाभी माँ भी ना, इनकी राय लो तो प्रॉब्लम है, ना लो तो प्रॉब्लम है। माँ, ये ठीक है। चुपचाप मेरे पैसे दे दो,
वरना 25 साल का राज 25 सेकंड में बाहर आ जाएगा। भूमि क्या हुआ? मतलब मेरा शक सही था, कोई बड़ी माँ को ब्लैकमेल कर रहा है। भूमि, भूमि क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? मोबाइल बन गया? जी मैडम, मैंने मैडम को चेक भी करवा दिया। किसको? मैम को। मैम सिर्फ 300 रुपया हुआ और मेरे पास छुट्टा भी नहीं है। छुट्टे तुम टिप रख लेना। थैंक यू मैम। और जाओ। तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगी? 1000 बार मना किया है ना कि हमसे और हमारी चीजों से दूर रहो, पर शायद हमारी बात ना मानने की प्रतिज्ञा ली है तुमने। नहीं बड़ी माँ, वो मैं भाभी माँ, मैंने ही फोन दिया था भूमि को। लता, इस लड़की के साथ रहकर तुम्हारी अक्ल पर भी पत्थर पड़ने लगे हैं। लगता है आजकल हमें परेशान करके तुम्हें भी बहुत अच्छा लगने लगा है, जबकि तुम जानती हो कि हम इस लड़की के साए से भी नफरत करते हैं। फिर हमारा फोन इसके हाथ पे कैसे दिया तुमने? माफ कर दीजिएगा, आइंदा से ऐसे नहीं होगा। मुझसे ना आपका फोन ऑन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने भूमि से सिर्फ चेक करने के लिए कहा था। ए लड़की, आज के बाद हमारे और हमारी चीजों के आसपास भी मत पटक। किसका मैसेज था वो? ऐसा कौन सा राज है जो 25 साल से बड़ी माँ सबसे छुपा रही है? नहीं, हमारा अतीत किसी के सामने नहीं आने देंगे। मैं जाऊंगी तो बड़ी माँ नाराज होंगी, मुझे कुछ तो करना होगा। पर क्या? माँ से बात करके देखती हूँ।
महेश ठीक से बिछाओ और ठीक से यहाँ सफाई करना, और फिर है ना उस तरफ जाके कर लेना। जी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। महेश, उस तरफ की सफाई पहले कर लो। माँ, बड़ी माँ शायद किसी बात से बहुत परेशान है। मैंने अभी उन्हें स्टडी रूम में जाते हुए देखा था। वो बहुत डिस्टर्ब सी लग रही थी। अगर मैं उनसे बात करूंगी तो वो मुझे कुछ नहीं बताएंगी। माँ, प्लीज आप उनसे बात करके देखिए ना, शायद वो आपको कुछ बताए। भूमि, अगर भाभी माँ स्टडी में गई हैं तो वो सचमुच में बहुत परेशान है। वो अपने आप को संभालने के लिए उस रूम में जाती हैं और वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि उस रूम की चाबी भी भाभी माँ कभी किसी को नहीं देती। वो बेटा, वहाँ पे ना बड़े भैया की पुरानी यादें हैं, क्योंकि उनके कुछ पुराने सामान वहाँ पड़े हैं। भाभी माँ जब भी उस रूम में जाती हैं तो हम में से कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें अकेले रहने दो। अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी या कोई मदद की जरूरत होगी तो वो हमें खुद बता देंगी। महेश, अंश से बात करती हूँ। बड़ी माँ उनकी बात मानती है, शायद अंश को कुछ बता दे। माँ, अब मैं क्या करूं? ये वरुण तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। पर ये तो हाइट्स हो गई ना माँ। अपनी बहन के चक्कर में वो मुझसे गुस्सा हो गया। हाँ तो बेवकूफी भी तो तूने ही की है ना। क्या जरूरत थी तुझे वरुण के सामने भूमि के लिए उल्टा सीधा बोलने की? अरे रो रहा था ना, कंधा दे देती, चुप हो जाता। अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? अरे माँ, मैं तो अपनी तारीफ करके अपने नंबर बढ़ाना चाह रही थी। मुझे क्या पता था ऐसे मुंह फुला के बैठ जाएगा। सुरभि, तू सिर्फ उतना ही किया कर जितना मैं कहती हूँ। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? 1000 बार मैंने तुझे समझाया सुरभि कि वरुण का साथ दिया कर। बस गाय की तरह उसके सामने सर हिला के हाँ में हाँ किया कर, तभी वो तेरी मुट्ठी में रहेगा। वरना भूल जा भोपाल का सपना। अरे माँ, प्लीज अब आप गुस्सा मत करो। अच्छा चल ठीक है, तेरी पहली गलती है इसलिए मैं तुझे माफ कर रही हूँ। अगली बार ऐसा मत करना, ओके? सुरभि, तू सिर्फ वरुण पे ध्यान दे, उसे पटा के रख। इस भूमि की बच्ची को मैं संभाल लूंगी ना। अब जा अपने लटके झटके दिखा और वरुण को मना ले। ओके माँ, बाय। इन्हें मनाने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा। अंश, मुझे आपको कुछ बताना था। आपने कहा था ना कि मुझे कुछ भी गलत लगे तो मैं आपको आके बताऊं। हाँ तो जल्दी बोलो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं नीचे काम कर रही थी तो गलती से बड़ी माँ का फोन मेरे हाथ लग गया और मैंने देखा कि क्या तुमने बड़ी माँ का फोन चेक किया? भूमि, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम बड़ी माँ के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? नहीं, वो मैंने कहा ना तुमसे, उनसे दूर रहो। भूमि, तुम क्यों अब तक ये वहम लेकर बैठी हुई हो कि बड़ी माँ को कोई तकलीफ है, उन्हें कोई परेशान कर रहा है? उन्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, और अगर उन्हें कोई तकलीफ होती तो वो पापा और चाचा को जरूर बताती। सब ठीक है भूमि, और प्लीज मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूं, बड़ी माँ से दूर रहो, समझी? और हाँ, इस बारे में किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं, और खासकर माँ को तो बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से बड़ी माँ फिर से माँ से नाराज हो जाए। अंश सही कह रहे। मैं घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती। मैं बड़ी माँ की मदद करूंगी, उन्हें इस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करूंगी। मुझे उस इंसान का पता लगाना ही होगा जो बड़ी माँ को ब्लैकमेल कर रहा है। स्टडी रूम में जरूर मुझे कोई ना कोई क्लू मिलेगा, मुझे चेक करना होगा। पर मैं वहां जाऊं कैसे?
बाबू वो ओह माय गॉड, यहाँ तो टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ा रखा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। Surbhi loves her babu. Please, I'm sorry. ये तो लॉक्ड है। इसकी चाबी भी सिर्फ बड़ी माँ के पास रहती है। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? नहीं ठीक है, जब तक ऑफिस के सेकंड फ्लोर का रेनोवेशन कंप्लीट नहीं होता उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाकर मैनेजर को दे दो। हाँ, बाकी सब संभाल लें। ठीक। थैंक यू कान्हा जी, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। दिया बनने के बाद जो बची हुई मिट्टी थी मैंने यहीं रखी थी, वो रही। हम ड्राइवर के हाथ भिजवाते हैं, जरा तुम अच्छी तरह से चेक कर लेना। और क्या कह रहे थे तुम? उन सब बातों की तुम फिक्र मत करो। हाँ ठीक है। बड़ी माँ फाइल्स लेकर जा रही है, मतलब वो ऑफिस जा रही है। इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगी। मैं अपना काम कर सकती हूँ। इसमें से स्टडी रूम की चाबी कौन सी है? तो 4 चाबियां हैं। मैं ड्राइवर के हाथ मिस्टर सक्सेना को फाइल भिजवा रही हूँ। हाँ, ऑफिस आके हम आपसे बात करते हैं। 1 मिनट, ये फाइल मिस्टर सक्सेना के घर देना। जाओ। जी। हाँ, इसके सूखने से पहले मुझे इस चाबी की छाप चाहिए।
वरना सब बर्बाद हो जाएगा। बड़ी माँ जब ताला खोल रही थी उस वक्त उनके हाथ में बड़ी लंबी सी चाबी थी, जिसमें तो दो दो लंबी चाबियां हैं। दोनों की छाप ले लेती हूँ। एक मिनट, चाबी चाबी कहाँ रख दी मैंने? हाँ हाँ, अच्छा